नमस्कार। ईयर 2025 साल 2025 जो है आप सबके लिए किस प्रकार से रहेगा और क्या-क्या आपके जीवन में कौन-कौन से क्षेत्र में ही आपकी क्या-क्या परिवर्तन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या-क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी पर हम सिर्फ केवल ओवरव्यू से एक बारी इस राशिफल में जानेंगे। अगर आपको अपना लग्न यानी असेंडेंट मालूम है या गूगल करके आप अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार फाइंड कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। परंतु अगर नहीं मालूम तो आप सनसाइन के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि की। आपकी जो करियर है यानी आपका जो नाम है, आपके जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जो हॉरोस्कोप के चार्ट में जुपिटर जो है वो 14 मई तक ट्रांजिट करेगा यानी गोचर करेगा। ये जो है ट्रांजिट आपके लिए जो करियर और ग्रोथ के लिए पिछले जो एक साल से जो है आपने अगर करियर में बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किया है, कोशिश की है, ये जो भी अपने करियर में नए एफर्ट्स किए हैं और ग्रोथ के लिए किया है, तो ये बहुत अच्छा समय था आपके लिए। और 14 मई तक ये समय बहुत अच्छा है और भी आप एफर्ट्स कर सकते हैं और इन सब के रिजल्ट्स जो हैं आपको अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में बाकी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में दिखाई देंगे। यानी जो भी अभी तक आपने एफर्ट्स किए पिछले एक वर्ष से, 6-8 महीने से और मई तक जितने तक करेंगे, उनका रिजल्ट जो है आपको इस वर्ष के सेकेंड हाफ में मनी में भी दिखेगा। और अगर आपको प्रमोशन चाहिए और अभी तक नहीं मिली है तो आप अपने बॉस से या सीनियर से बात कर सकते हैं। और अगर बिजनेस में नए क्लाइंट्स चाहिए, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है मई तक का। और आप इस वर्ष जो है आपका सेकेंड हाफ से जो है आपका फोकस जो होगा, भाग्य जो है आपको साथ देगा आपके पैसों के मैटर में। यानी जो भी एफर्ट्स आपने अभी तक किए हैं आपको उनके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। यही नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। यानी जैसे अगर आपके पास कोई मकान है या कोई ऐसी जगह है जहाँ से रेंटल इनकम मिल सकती है, वो है, या इंश्योरेंस है, या आप कह सकते हैं कमीशंस हो गए, और भी इस प्रकार के जो इनडायरेक्ट वेल्थ मिलती है, जो आपकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम यानी जो आप अपना व्यवसाय करते हैं, आपकी जॉब करते हैं, उसके अलावा भी जो मिलती है वो भी मिल सकती है। यानी आप वो भी पैसा कमाया जा सकता है। इस समय जो है इनहेरिटेंस में जैसे कोई आपकी इनहेरिटेंस में मैटर्स हों या लीगल सेटलमेंट्स हों, उनसे के लिए भी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली द सेकेंड हाफ। तो आपके लिए 2025 जो है सेलिंग और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो 2025 में सेकेंड हाफ में जो फोकस रहेगा वो पैसों के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। तो एक तरह से कहूँ कि लियो या सिंह राशि के लिए पैसों के लिए साल 2025 बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और पैसों के में भी। अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। इस वर्ष एक, क्योंकि ये कन्या राशि जो है, मैं सिक्स हाउस और कन्या राशि पे हमेशा फोकस करती हूँ कि ये जो होता है बहुत ही कार्मिक होता है। यदि आप ये सनसाइन लग्न में लेकर आए हैं या आपका वर्गो या कन्या राशि है तो आप इस वर्ष लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहिए। कोई भी विवाद हो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल मैटर हो, आपके ऑफिस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो सके तो बिल्कुल दूर रहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा आपकी पर्सनल लाइफ में भी और ओवरऑल ग्रोथ में भी। इस वर्ष जो अनमैरिड है यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, इस वर्ष जो है मार्च के बाद से आपका शादी का संयोग बनेगा। यानी आपके लिए कहें तो शादी के लिए बहुत अच्छा है। और जो अगर जिन लोगों की शादी हुई हुई है परंतु आपस में किसी न किसी वजह से उनके बीच में बन नहीं रही है या कहें कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके लिए, जो कन्या राशि वालों के लिए, उनके लिए जो है जुपिटर का गोचर बहुत अच्छा है। और शनि का गोचर भी आपको ये बात बताता है कि आप हो सके तो अपने आपसी जो डिफरेंसेस हैं एमिकेबली यानी बैठ के बातचीत द्वारा हल कीजिए। या अगर आपको लगता है कि बहुत डीपर इश्यूज हैं जो बिल्कुल बातचीत भी करना मुश्किल है, या आप लोगों के आपने लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप आपस में बातचीत भी नहीं कर पाते बिना लड़ाई झगड़े किए, यानी कभी कभी हमारे बीच में इतना मन में इतना ग्रीफ होता है या इतनी एक दूसरे के प्रति एक तरह से कहें एंटाई फीलिंग्स होती हैं कि हम आपस में आराम से बात नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी किसी और व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो कि मतलब दोनों से रिलेटेड नहीं हो, यानी ना तो वो
मतलब हस्बैंड या वाइफ की फैमिली से रिलेटेड नहीं तो हो सके तो किसी एडवाइज़र या काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। जुपिटर जो होता है वो काउंसलर ही माना जाता है और उसका भाग्य से भी कनेक्शन होता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके लिए जो गोचर है वो ग्रहों का गोचर जो है वो ये कहता है कि हो सके तो आपस में मेल जोल से किसी और व्यक्ति के उससे आप अपनी मैटर्स को रिजॉल्व कर लें। और जिनकी शादी नहीं हुई तो उनके बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया कि उनके लिए भी बहुत अच्छा संयोग बैठता है। और अगर हम बात करें करियर के लिए तो 14 मई के बाद से एंड ऑफ द ईयर इवन 2026 भी जो है आपके करियर के ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। 12 साल में पहली बार आपके करियर और ग्रोथ के सेक्टर में जुपिटर ट्रांजिट करेगा और 12 साल बाद ही आएगा। ये एक साइकिल होती है जुपिटर की और इस साइकिल का फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। यानी जब भाग्य आपका साथ दे रहा हो तो उस समय जो है हमें एफर्ट्स करने चाहिए। कर्म तो प्रधान है। यदि हम यही सोचेंगे अपने आप से चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कुछ तो हमें भाग्य देता है और कुछ हमने उसी दिशा में हमें एफर्ट्स भी करने चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हाथ पे हर दर्द करेंगे तो थाली में परोसा हुआ खाना भी हमें नहीं मिलेगा भोजन करने को। तो आपको एफर्ट्स कीजिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपको करियर और ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो इस वर्ष अगर आप अपना नया कोई कुछ शुरू करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सहयोग है। और मेहनत बहुत कीजिए क्योंकि शनि का गोचर, शनि कभी भी जिस प्रकार से शनि का गोचर है और शनि कभी भी बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ नहीं देता। हो सकता है कि आपको किसी भी एफर्ट के लिए बहुत बारी दस्तक करनी पड़े क्योंकि शनि का तो यही कार्य है कि वो जब एक बारी में नहीं देता। यानी एक बारी में हो सकता है कि आप कहीं कुछ अप्लाई करें या कहीं कुछ कोशिश करें तो वो शुरू में नहीं मिले, लेकिन आप ज्योतिषीय उपाय भी चाहें तो शनि के लिए कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। और वैसे भी हिम्मत और पेशेंस रखिए। शनि जो है देता अवश्य, शनि का काम जो है डिले का है, डिनाइल का नहीं। यानी वो मना नहीं करता। तो आप जो है इस वर्ष जो है करियर और प्रोफेशनली जो भी एफर्ट्स करेंगे वो अच्छा है। और आपका जो नाम है, फेम है, वो भी हम 10th हाउस ऑफ से ही देखते हैं। तो अगर आपके जो गोचर के अनुसार जो है आपकी जब भी अगर आपका वर्क ऐसा है जहाँ पर आपको पब्लिक से रिलेट करना पड़ता है तो आपको आपका नाम भी बनेगा। और जो लोग किसी भी तरह से पब्लिक से नहीं रिलेट करते तो उनके लिए भी आपकी जो घर परिवार होता है, जो भी आपका क्लोज सर्कल होता है उसमें भी आपको नाम मिलेगा। आप अपने जो भी उनके लिए करते हैं उसकी रिकग्निशन मिलेगी। और रिकग्निशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगती है क्योंकि हम कभी कभी हम अपनी लाइफ में औरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और कभी हमें उसके रिटर्न में कुछ ना मिले तो मन बहुत ही सैड फील करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष जो है आपने अगर आपकी जो कर्म और जो आपका जो दिल है वो सही जगह में है, यानी आपकी इच्छा बहुत अच्छी है और आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, तो आपको ईश्वर जो है आपको बहुत ही लाभ देगा। अगर आपका काम पब्लिक से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स मैं यही कह रही हूँ कि आपको बहुत नाम मिलेगा, आपके काम जो हैं वो बहुत बनेंगे। तो ओवरऑल जो राहु इस वर्ष जो है, राहु केतु शनि जुपिटर सब ग्रह जो बड़े बड़े हैं उनका सबका गोचर जो है वो बदलेगा। और राहु और केतु का तो स्पेशली आपकी राशि पे बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि केतु का गोचर जो होता है वो आपकी राशि से हो रहा था। तो वो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से या कुछ अभी पूरा जो 6-8 महीने गए हैं, पूरा 1.5 वर्ष चलता है, 18 मंथ्स जो होते हैं केतु आपकी राशि में रहा है। तो केतु जो होता है डिटैचमेंट देता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी देता है। आप हो सकता है कि काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस में आपने यात्रा की हो, आप गए हो और या आपका जो रुझान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो केतु की तो यही होता है कि आप अपने कर्म को, अपने जीवन को सुधार दें अपनी एक ईश्वरी शक्ति से। जैसे कहते हैं ना कि आप एक डिवाइन हेल्प लेते हैं, तो ये आपने के लिए जो राहु और केतु का गोचर भी जो बदलाव है वो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपके करियर में कोई रुकावटें आ रही थी तो वो भी अब जो इस वर्ष जो है वो दूर होंगी और आपके लिए ये वर्ष जो है बहुत खुशियाँ लेकर आएगा।